बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इफ पॉसिबल। इसमें से कुछ ऐसे नंबर भी होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनके पॉसिबल नहीं होंगे, तो मैं बताता जाऊंगा साथ साथ में। लेकिन जो पॉसिबल है हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए जो इसका बेसिक कंसेप्ट है उसको अगर आप लोग समझ ले तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होगा। तो चलते हैं बेसिक कंसेप्ट की तरफ। सबसे पहला जो हम लोगों ने देखना है वो है रेफरेंस पॉइंट पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड में हम लोगों ने देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम CH भी लिखते हैं। नंबर थर्ड पे हम लोग ने देखना है मिंटीसा। नंबर 4 पे हम लोगों ने ये फार्मूला यूज कर लेना है, लॉग जो नंबर दिया होता है वो इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मिंटीसा। अब स्टूडेंट रेफरेंस पोजीशन, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट जो है वो 1 है, तो ये 1 और 0 के बीच में यहाँ पे इसका रेफरेंस पोजीशन है। तो रेफरेंस पोजीशन का पता हमें किस तरह चलेगा? 1 नॉन जीरो डिजिट वो भी लेफ्ट हैंड साइड से छोड़ के वहां पे इसका क्या होता है? रेफरेंस पोजीशन होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है, ठीक है, तो इट्स मीन ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट यहाँ पे होता है लिखने की जरूरत नहीं होती। 1029 यहाँ पे पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जो डिजिट हैं वो काउंट कर लेने हैं। कितने? 1 2 3। पॉइंट के पॉइंट किस साइड से? राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट से लेफ्ट की तरफ तो वो पॉजिटिव होगा। 1 2 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बना? हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 3। ओके, इस पोजीशन की भी समझ आ गई होगी। नंबर 2 पे कैरेक्टरिस्टिक्स, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान जो डिजिट होते हैं उसको काउंट करना है। अब मिंटीसा, अब मिंटीसे को समझना है। मिंटीसे के लिए हम यूज कर लेंगे लॉग टेबल, और लॉग टेबल आप लोगों के बुक में भी गिवन है। बुक के पेज नंबर 284 पे लॉग टेबल दिया गया है। लॉग टेबल में अगर हम देखा जाए यहाँ पे 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 11 12 अप टू यहाँ तक 8 तक, ये इस तरह कंटिन्यू है। ये लॉग टेबल आप लोगों की बुक में गिवन है। उसके बाद हम 0 1 2 3 4 अप टू 9, आगे में इसका जो डिफरेंस कॉलम है वो भी 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने समझना है कि ये वाला कब यूज कर लेना है और ये वाला कब यूज कर लेना है। तो जो क्वेश्चन था 1029, इसका लॉग, इसका हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स तो फाइंड आउट किया है। अब मिंटीसा फाइंड कर लेना है। मिंटीसे के लिए पहले दो नंबर को लेते हैं, वो है 10, 2 डिजिट लेते हैं 1 0, तो क्या बना? 10। तो हम यहाँ पे देखेंगे 10 कहाँ पे है? हाँ, ये हो गया 10। ओके, यहाँ पे 10। इसके बाद हम 10 के बाद जो अगला डिजिट है वो है 2, तो 10, ये 10 है, स्केल रखना होगा इस तरह, ये हो गया 10। 10 के बाद यहाँ पे 1 डिजिट लेना होगा 2, पहले 2 डिजिट लेंगे इकट्ठा, फिर 1 डिजिट लोगे। 2 के नीचे, 10 के सामने 2 के नीचे जो नंबर है वो है 0086। ओके, 0086, 0086। अब उसके बाद जो दूसरा है डिजिट है, लास्ट वाला, फोर्थ वाला, वो है 9। अब 9 की बारी है। 9 जो लास्ट मतलब 4 वाला डिजिट होता है वो हम देखेंगे डिफरेंस में, तो डिफरेंस में 1 से लेकर 9 तक है। अब 9 वाला ये है,
10 के सामने 9 के नीचे नंबर है 38, तो वो 38 इनके साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए पहला जो मिंटीसा आ चुका है 0.086 प्लस यहाँ पे 38। अब इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। इनको प्लस करके यहाँ पे आ जाएगा 0.124। अब एक चीज ध्यान से, मिंटीसा जो होता है वो लेस देन 1 होता है, पॉजिटिव भी होगा और लेस देन 1 भी होगा मस्ट। मिंटीसा लेस देन 1 होगा और वो पॉजिटिव भी होगा। अब लेस देन 1 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.0। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि मिंटीसा लेस देन 1 होगा, पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, फिर से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने रेफरेंस पोजीशन को देखना है। रेफरेंस पोजीशन क्या होता है, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद अपने रेफरेंस पोजीशन को लगाना है। ये हमारा रेफरेंस पोजीशन है। 1 नॉन जीरो डिजिट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 है, तो उसको छोड़ के यहाँ पे इसका रेफरेंस पोजीशन है। अब उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे ढूंढना है, कोई पॉइंट नहीं है, इट्स मीन कोई पॉइंट ना हो तो वो पॉइंट आखिर में यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट से रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जो डिजिट हैं वो कितने हैं, 1 2 3, लेकिन राइट से लेफ्ट वाली साइड पे जब जाते हैं तो +3 होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स +3 है। उसके बाद हम लोगों ने मिंटीसा की बात की। मिंटीसा 10 के सामने, जो यहाँ पे लॉग टेबल में 10 के सामने 2 के नीचे जो नंबर है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, वो है 0086। उसके बाद अगला नंबर डिजिट जो है वो 9 है, तो इसका डिफरेंस में हम चेकेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि 9 के नीचे 10 के सामने 9 के नीचे 38 है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करके यहाँ पे 0.0124 आ चुका है। पॉइंट हम लोगों ने लिखा अकॉर्डिंग टू मिंटीसा, वो पॉजिटिव भी होता है, लेस देन 1 भी होता है। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल करना है आसानी से, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लॉग ऑफ जो नंबर था वो था 10 29, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम CH कहते हैं वो था 3 प्लस मिंटीसा 0.0124 इज इक्वल टू, अगर हम प्लस कर ले तो ये आ जाता है 3.0। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 log 5313। सबसे पहले हम लोगों ने ढूंढना है इसका रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से है 5, तो 5 और 3 के दरमियान इसका रेफरेंस पोजीशन हो चुका है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखना है पॉइंट। पॉइंट यहाँ पे कहीं पे नहीं है, इसका मतलब पॉइंट लास्ट में होता है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जो डिफरेंस है, जो डिजिट में कितने डिजिट है, 1 2 3, वो है +3, क्योंकि पॉइंट रेफरेंस पोजीशन के राइट हैंड साइड पे है। अगर पॉइंट रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड पे होता तो माइनस लिखते, अब 3 लिखे। मिंटीसा को फाइंड करना है। मिंटीसा के लिए फिर वही चीज है कि हम लोगों ने लॉग टेबल यूज कर लेना है। लॉग टेबल के लिए सबसे पहले 53, पहले 2 डिजिट लेने होते हैं। 2 डिजिट है 53, तो 53 के सामने मैंने स्केल रख दी, ये 53 है स्टूडेंट, 53 के सामने मैंने स्केल यहाँ पे रख दी। 53 के बाद जो 1 डिजिट है वो है 1, तो 53 के सामने 1 के नीचे जो नंबर है 72 51, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 72 50, सॉरी 72
72, 51। ओके। अब अगला जो डिजिट होता है फोर्थ वाला, वो है डिफरेंस कॉलम। तो इस 53 के सामने डिफरेंस कॉलम में हम चेकिंग कर लेंगे 3 की, तो वो 3 के डिफरेंस कॉलम है 2। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 72, 53। अब फॉर्मूला यूज कर लेना है इसका, लॉग ऑफ 5313 जो नंबर दिया था वो लिख दिया, करेक्टरिस्टिक्स इसका था 3। हाँ, एक चीज और कि जो मिंटीसा होते हैं ना वो लेस देन 0, तो 0 पॉइंट ये लिखना पड़ेगा 3 प्लस 0.7253, इन दोनों को प्लस कर ले तो 3 पॉइंट, यहाँ पे आ चुका है 3.7253, ये इसी का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका है वो है log 4580। इसका जो रेफरेंस पोजीशन है स्टूडेंट वो ये 4 और 5 के बीच में है, पॉइंट यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे होगा। इस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जो डिजिट का है वो कितने, 1 2 3, तो हम यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब हम लोगों ने मिंटीसा फाइंड करना है। मिंटीसा फाइंड करने के लिए यहाँ पे यूज, अब 45 के सामने 8 के नीचे, तो 8 वाला इसको इसी तरह कंटिन्यू कर लेना है, तो वो डिजिट है 6609, 6609। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका 6609, 6609 प्लस, देखिए यहाँ पे 0 है और डिफरेंस कॉलम में कहीं पर भी 0 नहीं है, वो 1 से स्टार्ट होता है 9 तक। तो मीन्स यहाँ पे आप 0 0 कुछ भी लिखे कुछ नहीं होता, या न भी लिख ले तब भी। अब इन दोनों को प्लस भी कर ले तब वही चीज आता है 6609, क्योंकि डिफरेंस कॉलम है ही नहीं। तो अब इसका जो फॉर्मूला है करेक्टरिस्टिक्स किया था 3, यहाँ पे 3 प्लस, क्योंकि लेस देन 0 होता है, प्लस 0.6690, इनको प्लस कर लेते हैं 3.6609, इसी का आंसर। स्टूडेंट मुश्किल नहीं है, बस इनके ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसको समझना है। जो अगला क्वेश्चन है log ऑफ 9.613। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इसका जो रेफरेंस पोजीशन है वो यहाँ पे है और पॉइंट भी, मतलब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट जब सेम हो तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 होगा। मिंटीसा को फाइंड करना है तो उसके लिए फर्स्ट 2 डिजिट लेते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो 96 है, इसके लिए 96 हम स्केल को इसी तरह रख देना है 96 पे। 96 के बाद जो नंबर था वो था 1, तो 96 के बाद ये 0 वाला है, ये कलम 1 का है, तो 96 के सामने 1 के नीचे 9827, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9827 प्लस जो डिफरेंस कॉलम है 3, 96 के सामने 3 के नीचे, देखिए 96 ये है और 3 के नीचे जो डिफरेंस कॉलम है वो है 1, तो यहाँ पे 1 इनके साथ क्या कर ले, प्लस कर ले, तो यहाँ से आ जाएगा 9828। लेकिन मिंटीसा क्या है होता है, लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0.9828। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या था 0, चलो लिख दिया, प्लस 9828, तो क्या बन चुका है 0, यहाँ पे 0 पॉइंट, तो 0.9828 इसी का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, log 110.9, इसका रेफरेंस पोजीशन 1 और 1 के बीच में है, तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जो डिजिट है वो है 1 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 2। मिंटीसा के लिए फर्स्ट 2 डिजिट लेते हैं, वो है 11, तो 11 पे हम लोगों ने स्केल रखना है और उसके बाद है 0, तो देखिए 0414, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0414 प्लस डिफरेंस कॉलम 9, 11 के सामने डिफरेंस कॉलम जो है वो है 9 है। देखिए यहाँ पे 36, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36। इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इनको प्लस कर लेते हैं तो 0150, चूंकि लेस देन 0 होता है मिंटीसा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लिख लेते हैं। अब log 110.9 करेक्टरिस्टिक्स प्लस मिंटीसा, जो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाता है वो यहाँ पे लिखना होता है। तो करेक्टरिस्टिक्स था 2 प्लस मिंटीसा है 0.0150, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे आ जाता है 2.0150 आंसर। अगला क्वेश्चन, log 5 2.39, इसका रेफरेंस पोजीशन 5 और 2 के बीच में है, तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में 1 डिजिट है, तो इसका क्या आंसर? करेक्टरिस्टिक्स 1। मिंटीसा पहले 2 डिजिट लेने होंगे, पहले 2 डिजिट है 52, तो यहाँ पे हम 52 को देखिए 52, ये 52 है, उसके बाद जो डिजिट है 1 वो 3 है, 52 के सामने 3 के नीचे 71 85, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 71 85 प्लस डिफरेंस कॉलम 9, 52 के सामने 9 का जो डिफरेंस कॉलम है वो है 7, तो यहाँ पे 7 इनके साथ प्लस कर लेते हैं। प्लस करने से पार्ट नंबर 6, 0.012707, इसका रेफरेंस पोजीशन 1 और 2 के दरमियान, तो कितने डिजिट? 0 1 2 डिजिट है, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 2 डिजिट है, लेकिन लेफ्ट से राइट वाली साइड पे जा रहा है। पहले क्वेश्चन में राइट से लेफ्ट वाली साइड तो पॉजिटिव था, अब लेफ्ट से राइट वाली साइड पे, तो ये 1 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस। ओके, इसके ऊपर एक यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, तो 2 माइनस। अब मिंटीसा फाइंड करना है, मिंटीसा के लिए पहले 2 डिजिट लेते हैं, वो है 1 2। देखो 0 हम नहीं लेते क्योंकि 0 वहां से 10 से स्टार्ट होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे 0 का कोई कंसेप्ट वाला है नहीं, तो हम पहला कौन से लेंगे? 1 2 12, तो 12 पे मैंने ये सीधा यहाँ पे रख दिया। ओके, 12 के सामने 0, तो वो डिजिट है 0792, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0792 प्लस उसका जो डिफरेंस था, डिफरेंस इसका बनेगा 7, तो 12 के सामने 7 के नीचे 25, तो 25 इसको किस साथ क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर से प्लस कर लेते हैं, तो 0817, चूंकि लेस देन 0 होता है, यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लोगे। अब आगे हमने क्या करना है? करेक्टरिस्टिक्स -2, ठीक है, प्लस
मिंटीसा 0.0817, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो -2 को एज इट इज लिख देते हैं 0.817। ये -2 नहीं करोगे, -2 इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये एज इट इज लिखना पड़ेगा, 2 इनके साथ प्लस करोगे और माइनस को एज इट इज यहाँ पे लिखोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, log 0.0093, तो इसका रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से। तो रेफरेंस पोजीशन और साथ में जो पॉइंट है इनके दरमियान कितने डिजिट है, 1 2 3, लेकिन यहां से यहां तक लेफ्ट से राइट साइड तो क्या बनेगा, -3। अब मिंटीसा फाइंड करना है, मिंटीसा के लिए फर्स्ट 2 डिजिट लेते हैं, 9 3। तो 9 3 के सामने देखिए यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे 0 आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 है, मतलब पॉइंट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 9 3 है, कोई भी डिजिट नहीं है तो 0 कंसिडर करोगे। तो 9 3 और 0 के सामने 9685, 9685। डिफरेंस कॉलम तो 0 होता नहीं है क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होके 9 तक होते हैं। तो अब इसके लिए जो फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मिंटीसा, तो ये आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स था इसका 3 प्लस मिंटीसा लेस देन 0 होता है, 0.9685, इनको प्लस कर लेते हैं, 0.9685 इसी का आंसर। अगला क्वेश्चन पार्ट नंबर 8, 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 1 लिखना होता है और 12 0 लिखना पड़ता है। 12 याद रखिएगा, 1 ट्रिलियन में 12 0 होते हैं। ओके, अब इसका जो रेफरेंस पोजीशन है वो यहाँ पे है, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, इट्स मीन ये पॉइंट यहाँ पे लास्ट में होता है। ठीक है, तो कितने डिजिट जोड़ के, 3 6 9 12, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स +12 होगा। मिंटी साहब यहाँ पे जो फर्स्ट 2 डिजिट है 10, 10 के बाद 0, तो 10 और 0 के जो नंबर हैं, 10 के सामने 0 तो वो 0 है। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 0 0 0 0। डिफरेंस कॉलम 0 तो है ही नहीं, तो इसी वजह से इसको ऐसे ही छोड़ लेते हैं। अब फार्मूला क्या था इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस, अच्छा मिंटीसा जो होता है ना वो लेस देन 0, वैसे भी लेस देन 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट लगाए या ना लगाए। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मिंटीसा, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स 12 है, मिंटीसा क्या है 0.0000, तो इसी का आंसर हो जाएगा 12.00, लेके या ना लेके तो 12 इसी का आंसर। अगला पार्ट, पार्ट नंबर 9 इसी का है। 9 क्वेश्चन में 0.00004, ओके, तो इसका रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जो डिजिट है वो कितने, 1 2 3 4 5, लेकिन कौन से 5, -5 होगा। ठीक है, क्यों -5 होगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट हैंड साइड पे रेफरेंस पोजीशन है। मिंटी साहब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बन चुका है 40, तो 40 लॉग टेबल में यूज कहाँ पे है, जी जी 40, उसके बाद 0 है,
तो 40 के सामने 0 के नीचे 60 21, तो हम क्या लिखेंगे, इसका यहाँ पे लिख लेंगे 60 21। इसके बाद अगर 0 लिख ले तो डिफरेंस कॉलम में 0 है नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मिनटीस मैं डायरेक्ट एम लिख देता हूँ। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है -5 प्लस मिनटीसा 0.6021। अब स्टूडेंट इसको प्लस कर लेते हैं, तो -5.602 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लागा 4, इट्स मीन यहाँ पे 0 0 है। लागा 4 में इसका रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो पॉइंट भी ऑलरेडी, क्योंकि 4 है ना, तो यहाँ पर पॉइंट है क्योंकि एंड हो चुका है 4, तो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या बना, 0 बना। अब हम लोगों ने चेक कर लेना है, 4 के बाद में एक 0 अगर लगाऊं तो 40 बन जाता है, ठीक है ना। 40 के सामने 0 के नीचे जो नंबर है 60 21, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 21। डिफरेंस कॉलम है नहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मिंटीसा, आंसर क्या बनेगा 0.6021। अगला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा है, आंसर भी सेम होगा क्योंकि यहाँ पर 0 0 है, लेकिन आंसर में क्या चीज चेंज होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, इसका रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है और पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। पॉइंट और इसके दरमियान जो नंबर है वो कितने 1 2 3, तो +3। बाकी तो हम लोगों ने यहाँ पे 40 के सामने 0 का नंबर था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं 60 21.0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मिंटीसा इज इक्वल टू, मिंटीसा 3 है, 0.6021, इनको प्लस कर लेते हैं तो 3.6021। अगला पार्ट 12, log ऑफ 54, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, मींस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जो डिजिट है वो है 1। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बना 1। अब 54 के सामने यहाँ पे नंबर नहीं है तो 0, 54 के सामने 0 के नीचे 54 के सामने 0 के नीचे 73 24, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 73 24। डिफरेंस कॉलम है नहीं, तो इसको एज इट इज रहने दे। अब फॉर्मूला लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मिंटीसा इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7324 इज इक्वल टू 1.7324। स्टूडेंट अगर देखा जाए तो नेगेटिव साइन यूज हुआ है, और जब भी नेगेटिव साइन यूज हो जाए तो वो नॉट पॉसिबल होता है, क्योंकि लॉग में नेगेटिव साइन को हम फाइंड नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने सिर्फ ये लिखना है कि ये नॉट पॉसिबल है। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।